दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों कहानी शुरू होती है राजेश से। राजेश अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। राजेश के परिवार में उसके पिता विष्णु प्रसाद और उसका बड़ा भाई ब्रिजेश था। राजेश के पिता और भाई गांव में रहते थे। राजेश ने अपने परिवार को बिना बताए ही शिल्पा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। शिल्पा दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और संस्कारी लड़की थी, इसलिए वो शिल्पा को अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए अपने गांव लेकर आता है। और जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचता है, उसके पिता उसे देखकर बोलते हैं, अरे बेटा राजेश, तू इतने दिनों बाद घर लौट रहा है। आओ आओ, कैसे आना हुआ। हमने तो तुम्हें शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम वहाँ बस ही गए। आखिर तुम वहाँ करते क्या हो, और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है। तब राजेश बोलता है, अरे पिताजी, मैं वही तो आपको बताने के लिए आया हूँ। ये शिल्पा है, आपकी बहू। मैंने इससे शादी कर ली है और अब मैं इसी यहीं पर लेकर रहूँगा। तब राजेश के पिताजी गुस्से में बोलते हैं, अरे राजेश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें बिना बताए शादी करने की। तुमको तो पता ही है ना, तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद हम तीनों ने कसम खाई थी कि इस घर में हम किसी भी औरत को प्रवेश नहीं करने देंगे। और ये सारी बातें जानते हुए भी तुमने हमसे बिना बताए शादी कैसे कर ली। तब राजेश अपने पिताजी से बोलता है, अरे पिताजी, आप अभी तक उस पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। पुरानी बातों को भूल जाइए और मुझे और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। राजेश के बहुत मनाने के बाद उसके पिता विष्णु प्रसाद अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद तो दे देते हैं, पर अपनी बहू की सुंदरता को देखकर उनके मन में गलत विचार आने लगते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद राजेश अपनी पत्नी शिल्पा के साथ अपने गांव में ही रहने लगता है। एक दिन की बात है, राजेश अपने बड़े भाई ब्रिजेश के साथ शहर में काम से गया हुआ होता है और घर पर सिर्फ उसके पिताजी और शिल्पा होते हैं। शिल्पा किचन में बर्तन धुल रही होती है कि तभी पीछे से विष्णु प्रसाद उसे छुपकर देख रहे होते हैं और मन में बोलते हैं, वाह, मेरे बेटे ने कितनी खूबसूरत पत्नी चुनी है। हमने उस कसम के कारण कितने सालों से किसी भी औरत को आँख उठाकर नहीं देखा था, पर जब मेरे बेटे ने अपनी कसम तोड़ दी है तो मुझे भी अपनी सारी बातों को भुलाना पड़ेगा। और ये सोचकर वह शिल्पा के पास जाते हैं और शिल्पा बर्तन धुल रही होती है कि तभी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर विष्णु प्रसाद होते हैं। उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ पिताजी, आपको भूख लगी है क्या। बस 5 मिनट में मैं आपके लिए खाना तैयार कर देती हूँ। तब विष्णु प्रसाद बोलता है, अरे शिल्पा, तुम मुझे पिताजी नहीं बल्कि विष्णु कहकर बुलाया करो। और मुझे तुम्हारे मुंह से पिताजी सुनते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे भूख तो नहीं लगी है, पर प्यास ज़रूर लगी है, और वो प्यास तुम ही बुझा सकती हो शिल्पा। तब शिल्पा अचंभे में हो जाती है और बोलती है, आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं पिताजी, मैं तो आपकी बहू हूँ, और भला मैं आपका नाम लेकर आपको कैसे बुला सकती हूँ। तब विष्णु प्रसाद बोलता है, अरे बेटा, तुम डरो मत। मैं जैसा कहता हूँ मेरी बातें मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। तब शिल्पा बोलती है, पिताजी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझसे दूर रहिए और आज आने दीजिए मेरे पति को, मैं उससे सारी बातें बता दूँगी। तब राजेश के पिता बोलते हैं, अरे मेरा बेटा तो मेरे ऊपर आँख बंद करके भरोसा करता है, तुम उसे क्या बताओगी, वो तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा। और यह कहकर विष्णु प्रसाद शिल्पा का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। शिल्पा उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। विष्णु अपनी सारी हदें पार कर देता है और वहाँ से चला जाता है, और शिल्पा वहीं किचन में अकेले रोती रहती है। और जब शाम को राजेश अपने बड़े भाई के साथ काम से वापस लौटता है तो वो शिल्पा को रोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वो शिल्पा से पूछता है, शिल्पा बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब शिल्पा गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, और वो विष्णु प्रसाद की करतूतों के बारे में उसे बताती है। पर राजेश शिल्पा की बातों पर ना यकीन करके उल्टा शिल्पा को ही डांटने लगता है और बोलता है, खबरदार शिल्पा, जो तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी के बारे में ऐसी बातें दोबारा बोली, अरे तुमको मालूम नहीं है कि वो औरतों की कितने सम्मान करते हैं।
और वो हर औरत को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। और राजेश ये बातें बोलकर शिल्पा को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। और अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और अब हर रोज़ विष्णु प्रसाद शिल्पा के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। बेचारी शिल्पा सब कुछ सहन करने लगती है। पर एक दिन की बात है, राजेश किसी काम से घर से बाहर गया हुआ होता है और जब शाम को वो घर लौट रहा होता है तब रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखती है। वो मन में सोचता है कि उस दिन मैंने शिल्पा को बहुत ज़्यादा डांट दिया था, क्यों ना उसके लिए कुछ मीठा लेते चलूं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और मिठाई लेकर जैसे ही वो घर पहुंचता है उस वक्त शिल्पा का दरवाज़ा बंद होता है और विष्णु प्रसाद अपनी सारी हदें पार कर रहा होता है। तभी राजेश को थोड़ा शक होता है और वो शिल्पा को आवाज़ देता है, पर शिल्पा किचन में नहीं होती। तब राजेश जैसे ही अपने कमरे में जाता है और अपने पिता की काली करतूतों को देखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। लेकिन वह अपने पिता पर हाथ नहीं उठा सकता था। इसलिए राजेश अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़कर अपनी पत्नी शिल्पा को लेकर फिर से शहर चला आता है और वहीं पर जॉब करता है। और अपनी पत्नी की बातें ना मानकर उसे बहुत अफसोस होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।